हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं भूगोल से संबंधित प्रैक्टिस सेट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है। तो केसर की सबसे अधिक मात्रा कश्मीर में उत्पन्न होती है। वह स्थान जहाँ केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है। तो वह स्थान हैदराबाद है, जहाँ केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है? तो निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जात नहीं है? तो निम्नलिखित में से महोगनी एक हिमालयी वनस्पति की जात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो सरिस्का पक्षी विहार राजस्थान राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो निम्न में से नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो निम्नलिखित में से कर्नाटक राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक एशियाई हाथी का प्राकृतिक आवास है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? तो निम्नलिखित में से बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खगचंदजेंदा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो खगचंदजेंदा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक है। तो विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक लाल पांडा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है। तो एक सींग वाला गैंडा पश्चिम बंगाल एवं असम प्रदेशों में पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है। लगभग कितना नीचे है? तो यह 600 मीटर नीचे है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी बांगर मिट्टी कहलाती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो निम्नलिखित में से जलोढ़ मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी है? तो निम्न में से
जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य खादर नाम से जाना जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा, खादर। यानी नवीन जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम खादर के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरानी नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य बांगर नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? तो नेशनल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घना पक्षी अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो घना पक्षी अभयारण्य निम्न में से राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दाचिंगम वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दाचिंगम वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है? तो पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार सदाहरित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है? तो वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक पूर्वी डेक्कन में है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शांत घाटी अवस्थित है? तो शांत घाटी केरल में अवस्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फूलों की घाटी स्थित है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है? तो सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत में है वो मिजोरम में वन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? तो वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम 1952 में सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो निम्नलिखित में से हरियाणा राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो निम्न में से लेह स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है और जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है वह मासिनराम कहलाता है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य तमिलनाडु राज्य। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? तो भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानसून किस भाषा का शब्द है? तो मानसून अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तो निम्न में से तमिलनाडु राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागा अर्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर स्थित है वह कौन सी नदी है? तो नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? तो दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से चिनाब नदी पर आधारित है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? तो गिरना परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोयला परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो कोयला परियोजना महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।